नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। दैनिक दुनिया के विशेष कार्यक्रम अहम बात में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने हूँ। आज हम चर्चा करेंगे देश में कथित गृह युद्ध, धर्म युद्ध और जातीय संघर्ष को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, झारखंड के गौड़ा से सांसद हैं और 4 बार से सांसद हैं। अपनी मुंहफट बयानबाजी के लिए बहुत चर्चित है। यही कारण है कि मोदी जी के करीबी। पिछले दिनों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष टिप्पणी कर दी और यहां तक कह दिया कि देश में जो गृह युद्ध, धर्म युद्ध के बादल छाए हुए हैं, जो हो रहा है, उसके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने खाली ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीजेआई चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना जी जिम्मेदार है। अब बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से इसका कुछ भी लेना नहीं। भाई, व्यक्तिगत बयान तो हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है, लेकिन एक सांसद जो 4 बार से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका बयान व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सरकार की मंशा, सीबीआई उनके हाथ में पूरी तरह से, सीबीसी उनके हाथ में, चुनाव आयोग उनके हाथ में, सीएजी उनके हाथ में, इनकम टैक्स उनके हाथ में। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं। वो चाहते हैं दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, मीडिया भी उनके हाथ में है, ताकि जो वो निर्णय ले या वो जो कहे ना, ब्रह्म हुआ कि जनार्दना, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। मेरा तो इसमें स्पष्ट कहना है कि ये संदेश देने का प्रयास किया गया है, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हो, चाहे लखनऊ के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आजकल राज्यसभा में सांसद हैं विनय शर्मा जी रहे, और चाहे निशिकांत दुबे जी। ये सारे लोग न्यायपालिका के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और भी है कि हमला कर क्यों रहे हैं। लाइमलाइट में रहने के लिए हमला किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, यानी केंद्र की सरकार में, राज्यों के संगठनों में जबरदस्त आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। निशिकांत दुबे जी और ये हमारे दिनेश शर्मा जी, ये भी दावेदार है। तो लाइमलाइट में रहना, ताकि कुछ न हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए या सरकार में शामिल हो जाए। पूरी गणित इस पे है। तो कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी हो सकता है? क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी है वो है योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने शनिवार को गोरखपुर में कहा था कि सपा और कांग्रेस जातीय संघर्ष चाहता है। कुल मिला के बात फिर वहीं आ जाती है। उन्होंने गृह युद्ध कहा, इन्होंने जातीय संघर्ष कर दिया। हर कोई हिंदुत्व का परचम लहराना चाहता है और यही एक रास्ता है जिससे चुनाव जीते जा सकते हैं शायद। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि को अब बदल रहे हैं। आप सबको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का पीरियड। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा उदारवादी रीत को लेकर चलते रहे, जबकि आडवाणी कट्टर, इसलिए वो पीएम वेटिंग ही रह गए, अंत तक पीएम नहीं बन पाए। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तभी तो उन्होंने अभी ईद में भिजवाया सबको मिठाइयां, गिफ्ट भिजवाया था मुसलमानों के यहाँ, और उनकी सोच यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, चाहे संघ कह लीजिए, उनका जो हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है उस पर कैसे काम हो, ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा बगैर आरएसएस की मर्जी के नहीं होगा। तो ये दो ब्राह्मण चेहरे हैं, सो कॉल्ड, काम तो ये ढेला भर कर नहीं करते, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे यहाँ के दिनेश शर्मा हो, काम भी नहीं करेंगे, इनकार भी नहीं करेंगे, ये इनकी पॉलिसी है। तो ये इस बहाने अभी इनको, दिनेश शर्मा जी को भाजपा का वो हटा दीजिए बैनर, चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन ठीक है, राजयोग है तो उसका फायदा मिलेगा। सारा खेल इस बात का है, इसलिए लाइमलाइट में आने का ये प्रयास किया जा रहा है।
और जो सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, ये आम आदमी अंधा नहीं है, बहरा नहीं, सुन रहा है, समझ रहा है और मौके का इंतजार कर रहे हैं। आप सारी जो एजेंसियां हैं उनको अपने कब्जे में कर अपना मन चाहा एजेंडा चलाना चाहते हैं, जो पब्लिक बर्दाश्त करने वाली नहीं। आज के लिए इतना।